अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों के ये कमेंट आए हैं कि इंग्लैंड में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, 31 दिसंबर से पहले इंदराज करवाना चाहिए, वहाँ पे सेटलमेंट करनी चाहिए, कौन सा बेहतर है ऑप्शन, सारी बातें। तो मैंने काफ़ी चीज़ें सर्च की हैं, काफ़ी मालूमात ली है कि इंग्लैंड में वो कौन सी चीज़ है जो इतनी बड़ी तादाद में लोग गए हैं। और बहुत सारे लोगों को ऐसों को मैं जानता हूँ जहाँ पे अच्छे खासे सेटल थे, लेकिन वो वहाँ पे गए हैं। उन वो 5 रीजंस मैंने मुख्तलिफ लोगों से तलाश किए हैं जो किसी न किसी वजह से यूके में गए हैं। इन रीजंस में से एक पे सबसे पहली जो रीजन है वो ये है कि आपको पता है यहाँ पे अपने भाई को बुलाना, अपने ब्लड रिलेशन को बुलाना कितना मुश्किल है। यूके में इंतहाई आसान है जब आप वहाँ पे चले जाते हैं, खासतौर पे 31 दिसंबर से पहले एज अ EU सेटलमेंट प्रोग्राम में आपका इंदराज हो जाता है। आप EU सिटीजन के तौर पे वहाँ पे एक खास प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड होंगे और उनकी सहूलतें काफ़ी अच्छी दी जा रही हैं उनको। उनमें ये भी है कि आप अपने ब्लड रिलेशन को बहुत इजीली वहां पे बुलवा सकेंगे। ये बहुत एक प्लस पॉइंट है, लोग इस वजह से जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आप अपने वालदैन को नहीं बुला सकते, वालदैन के इधर से पेपर पास हो भी जाते हैं, एम्बेसी फेल कर देती है। वहां पे महीने 1.5 महीने में लोग जो है वो अपने ब्लड रिलेशन को वहां पे बुलवा रहे हैं। अब आगे चल के मैं थोड़ी सी उसकी डिटेल भी बताता हूँ कि सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपने अगर अपनी फैमिली को बुलवाना है तो फैमिली के लिए वहाँ पे 1 से 1.5 महीने का प्रोसेस है। यहाँ पे 1.5 साल लग रहा है। फैमिली के लिए वहाँ पे आपको घर की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे घर अप्रूव करवाना पड़ता है। आपको पता है कौन कौन से पापड़ बेलना पड़ते हैं यहाँ पे घर अप्रूव करवाने के लिए। उसके बाद आपको पता है कि ये 1.5 साल एम्बेसी लगा रही है, घर अप्रूव कराना पड़ता है। उसके बाद आपको सैलरी स्लिप पे और इस तरह की बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे बुनियादी इंसानी हकूक में ये आता है कि मियाँ बीवी इकट्ठे रहें, इस वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बीच में आए बगैर वो आपकी फैमिली को आपके पास अप्रूव कर देते हैं आना। यहाँ पे आपको पता है साल साल की सैलरी स्लिप पे और कई मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों जो भाई की या इस तरह के रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ बनवाने की, उसके लिए लाजमी तौर पे घर अप्रूवल चाहिए, फाइनेंशियल आप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग अपना शो कराना पड़ता है, जॉब हो या इस तरह जैसे कि आप यहाँ पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ऐसी वहाँ पे करेंगे तो आप अपने ब्लड रिलेशन को भी अपने पास बुला लेंगे। यहाँ पे एक और बात करता चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ EU सेटलमेंट प्रोग्राम के तहत आपको सहूलतें मिलेंगी। इसके बाद अब आप अगर जाएंगे या इस प्रोग्राम के अलावा वहां पे इंदराज कराएंगे तो ये सहूलतें नहीं मिलेंगी। यहाँ पे एक और बात है, जो कुछ लोग और जिस वजह से जाते हैं वो जाते हैं जिनके बच्चे हैं और बच्चों की अच्छी तालीम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज है वहाँ पे, वो कहते हैं अच्छा फ्यूचर है वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। स्पेन से बेहतर है लैंग्वेज, सॉरी स्पेन से बेहतर है वहाँ पे तालीम, लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आपका बच्चा पढ़ के पाकिस्तान जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ेगी। इंग्लैंड से पढ़ के पाकिस्तान जाएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको एडवांटेज मिलेंगे। इस वजह से कोई भी इनकार नहीं करता कि ये बेहतर है। उसके बाद बच्चों की दीनी तालीम के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद वहाँ पे एजुकेटेड फैमिलीज हैं, अगर आप उधर ही किसी फैमिली में अच्छा अपने बच्चों के रिश्ते वगैरह करना चाहते हैं वो मसला नहीं है। ये सारी वजूहात हैं यहाँ से लोगों के भागने की। इसके बाद एक और वजह है जो लोग बताते नहीं है लेकिन वो भी बनती है, वो है सोशल बेनिफिट्स। सोशल बेनिफिट्स जहाँ पे आप 20-30 साल भी काम कर ले, एट दी एंड आपको सोशल बेनिफिट आपको पता ही है क्या मिलता है। 1 साल के 3 या 4 महीने आपको पारो मिलेगी, उसके बाद फिनिश। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे बेशुमार सोशल बेनिफिट्स हैं। इवन अगर आपने काम नहीं भी किया, आपके बच्चों के बेनिफिट इतने आते रहते हैं कि आपका गुजारा चल जाता है। तो ये सारी सहूलतें ऐसी हैं जो कि ना सिर्फ स्पेन बल्कि और यूरोपीय मुल्क में स्कैंडिनेवियन चंद एक है जो सहूलतें देते हैं, लेकिन और किसी मुल्क में आपको इस तरह की सहूलतें नहीं मिलती। इस वजह से यूके में लोगों के भागने की वजूहत है। उसके बाद 31 दिसंबर से पहले भागने की वजह यही है कि वहाँ पे एज ए EU सेटलमेंट प्रोग्राम हमारा दराज हो जाए और हम उस प्रोग्राम में आके ये सारी सहूलतें जो है वो एंजॉय कर सकें। अब यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि
यहाँ से निकलने से पहले आपको करनी चाहिए वो यही है कि वहाँ पे अपने घर का अरेंजमेंट, बाकी वहाँ पे काम तो बहुत ज़्यादा काम मिल जाते हैं। काम भी एक बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पे काम वर्क अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा, जॉब अपॉर्चुनिटी बेइंतहा है। आप वहाँ पे अगर ओवर टाइम जितना मर्जी काम करना चाहें, जितनी आपकी हिम्मत है आप कर सकते हैं। काम वहाँ पे मसला नहीं है, काम मिल जाता है। हमारा मेन मकसद अपने मुल्क से निकलना, काम करना और पैसा कमाना था। ये दोस्तों सारी वजूहात जो है वो EU सेटलमेंट प्रोग्राम में आपको सेटल करने के लिए मजबूर करती हैं, जिसकी वजह से जहाँ से लोग तेज धड़ाधड़ भाग रहे हैं और वहाँ पे इंदराज करवा रहे हैं। और मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस और ज़ाती तजर्बा और मेरा ज़ाती ओपिनियन भी यही है कि जो अपॉर्चुनिटी मिलती हो उसको अवेल करना चाहिए। ज़िंदगी में हमेशा स्टेपनी अपने पास रखनी चाहिए, बेशक इधर रहे लेकिन EU सेटलमेंट प्रोग्राम में लाजमी तौर पर इंदराज करवाएं और उसके फ़ायदे उठाएं। ये मेरा मशवरा है। जिन जिन दोस्तों के पास नेशनैलिटी है उनको ये लाजमी अचीव करना चाहिए। जो जिनके पास नहीं है उनकी तो मजबूरी है, लेकिन जिनके पास है उनको लाजमी तौर पे इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको कुछ मालूमात मिली होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाजमी तौर पे दोस्तों लाइक किया करें, ताकि मुझे सब पता चले कि मेरी वीडियोस आप पसंद कर रहे हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।